आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विपिन चौधरी और आज मैं ये खास वीडियो अपने किसान भाइयों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाई आज जो है हर फील्ड में धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ये धोखाधड़ी बीज बीज में भी धोखाधड़ी है, दवाइयों में धोखाधड़ी है, खाद में तो धोखाधड़ी है। इसका प्रमाण अभी पिछले दिनों जो है राजस्थान में देखने को मिला कि कितने बड़े लेवल पर जो है वहाँ पे नकली दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा था। वो तो वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीना जी का शुक्रगुजार होना चाहिए हम लोगों के। उन्होंने अपने आप जो है छापेमारी की और उन्होंने इतने बड़े लेवल पर मतलब नकली दवाइयों का जखीरा, मैं तो जखीरा ही कहूँगा कि बरामद किया। और हमारे जो लोकल अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी है, उनकी नाक के नीचे ये सब चीजें खाली राजस्थान में नहीं, यूपी हरियाणा पूरे भारतवर्ष में इस तरह की धोखाधड़ी किसानों के साथ की जा रही है। और वो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि किसानों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है वो हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनके साथ कंपनी वाले मिलकर कर रहे हैं। उसमें सभी लोग मिले हुए हैं, ये लोग मिलके इस धोखाधड़ी को करा रहे हैं। नहीं तो कोई मजाल नहीं है कि भाई किसानों के साथ धोखाधड़ी हो जाए, क्योंकि सभी को अपना चंदे से मतलब है। इन अधिकारियों को केवल दुकान पे जाएंगे, खाना पूर्ति करेंगे और आ जाएंगे। प्रॉपर दुकान की अगर जांच करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास सामने बहुत सारी तथ्य निकल के आ जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी नई कंपनियां डेली रजिस्टर्ड हो रही है, चाहे वो दवाई की है, चाहे वो बीज की है, चाहे खाद की है, और वो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हमारा जो किसान भाई है वो भाव को लेके तो मतलब परेशान है कि उसको मंडी में भाव नहीं मिल रहे हैं। अभी टमाटर का भाव फिर थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। पिछले दिनों हमने देखा कि गोभी का भाव बहुत नीचे था। तो भिंडी, अभी किसानों की भिंडी चल रही है कि भिंडी का भाव बड़ा डाउन है। तो किसान को जो लागत है उसका भी किसान को भाव नहीं मिल पा रहा है। और अगर भाव के साथ साथ में उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा तो निश्चित ही किसान बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है, बर्बादी की कगार पे खड़ा है। अगर नकली दवाई किसान को दी जाती है, क्योंकि उससे भाव तो दवाई का पूरा रेट वसूलता ही है दुकानदार, और साथ में अगर उसको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, नकली है तो निश्चित है कि उसको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। कोई मतलब 1% भी रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। तो इसमें किस डिपार्टमेंट की मिलीभगत से ये नकली दवाइयाँ बेची जा रही है, इस पे हमारी सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, डीएपी, यूरिया, कल हमारे यूपी में जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ही दुकानदारों ने नहीं मतलब छोड़ा, उनसे भी जो है अधिक रेट वसूले। 266 रुपए का सरकार ने, भारत सरकार ने यूरिया के बैग का फिक्स किया हुआ है, उनसे भी 300 रुपए में उनको बेचा गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे अधिकारी और जो बड़े विक्रेता है वो लोग मिले हुए हैं, और उसका हमारा सीधा सीधा जो असर देखने को मिल रहा है वो हमारे अन्नदाता के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के मतलब स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया है उसके नीचे अगर दवाइयाँ बाजार में मिलती है तो कंपनी पे बिल्कुल उस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। जो कंपनियां एक मापदंड को फॉलो नहीं कर रही है, अगर सल्फर में 80% सल्फर नहीं निकलता तो क्या मतलब है, फिर किसान से किस बात का आप पूरा पैसा वसूलते हैं। इसी प्रकार बीजों में आज की डेट में अगर हम बीज की कंपनियों की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां बीज लेके आ रही है और सभी बोलते हैं कि हमारे पास में बहुत ही अच्छे बीज है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान के साथ में मैंने कई बार देखा है कि धोखाधड़ी हो रही है, और बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी यूपी में क्या पूरे भारतवर्ष में आके अपना बीज सेल कर रहे हैं, और किसान को जो है काफी नुकसान घटिया बीजों से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम किसानों को चीट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा किसान जो है खेती को छोड़कर दूसरे तरफ डाइवर्ट होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उत्पादन नहीं आएगा, मंडी में भाव नहीं मिलेगा, तो वो किस लिए खेती करेगा, क्योंकि घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इसमें उत्पादन कम होगा,
मंडी भाव अधिक नहीं मिलेंगे, मतलब अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उसकी मजदूरी भी किसान को नहीं मिलेगी, क्योंकि लेबर भी बहुत महंगी है, दवाइयाँ भी महंगी है और साथ में वो नकली भी उपलब्ध हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है हमारी सरकार को। मैं तो योगी सरकार और भारत मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है सबके सैम्पलिंग अच्छे से प्रॉपर वे में होनी चाहिए और एक कमेटी गठित होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी के हाथ में ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो अपना कमीशन पहुंच ही जाता है और वो जिसका कमीशन पहुंच जाता है उसके साथ में कहीं ना कहीं एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है ये, और सभी से जाता है तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी सारी कंपनियां भी जो डिस्ट्रिक्ट में धंधे कर रही हैं वो भी अधिकारियों को पैसे पहुंचा देती है। तो निश्चित ही इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारा किसान वर्ग जिंदा रह सके और उसका परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो इसमें हमारी सरकार को बहुत ही गहनता से जांच करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा अन्नदाता बचे। और हमारा भाई सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक है एग्रीकल्चर पे 70% जो है हमारा ग्रामीण परिवेश है, जिसमें से सरकार को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और